शुभमन गिल लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं वो, और सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं और मौके की मुनासबत से बहुत ही आला सेंचुरी। उसके बाद जो गिल आए हैं नहीं रुके, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गई। शुभमन गिल ने तो इनके पड़ाखे उड़ा दिए। निकलना सोनू पीली चपला बाहर, निकलना बाहर। शुभमन गिल का जी वो ओवरसीज जी वो सीना कंट्रीज में सो कोई नहीं है, निकलो थोड़ी अब से जितना सी बाहर निकलो, अब बाहर निकलो। शुभमन गिल तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इसको एजबेस्टन के इस मैदान के अंदर ये बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। बाबर ने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है, और शुभमन गिल तो टेस्ट छोड़ो, उसने ओडीआई के अंदर भी 200 मारा हुआ है। उसने ये रिकॉर्ड बना दिया कि वो प्लेयर बन गया जिसने ओडीआई और टेस्ट के अंदर 200 मारा हुआ 25 साल की उम्र के अंदर। भारत के पास देखें हर बेस कवर्ड है यार। ये इंडिया के बैट्समैनों का ना भाई डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये मेरे को इंसान ही नहीं लग रहे भाई। मेरे कौन मारता है एक ही टेस्ट मैच में 500-500? मेरे को बता दो यार। भाई इंडिया के नए बैट्समैनों ने तो यार तबाही फेरी हुई है। ऐसे बाजा बजा रहे हैं इंग्लैंड वालों का, मेरे को लग रहा है कि यार ये जॉनी सिंस बने हुए हैं। मतलब इंग्लैंडियों की हर पोजीशन में ले रहे हैं, लिटा के ले रहे हैं, सुला के ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं भाई। प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल, द यंग किड भाई, जिसने विराट कोहली का नंबर 4 संभाला है। विराट कोहली का उस पोजीशन पे सचिन पाजी भी पास्ट में खेले हैं भाई। वो नंबर 4 संभाला है इस क्रिकेट के शहजादे ने, और क्या खूबसूरती से संभाला है, जिस तरह की बारियां खेली हैं। इतनी खौफनाक बैटिंग है इंडिया की कि सिर्फ 31 ओवरों में मोहसिन इजाज साहब 145 रन, सिर्फ 31 ओवरों में 145 रन हिंदुस्तान ने ठोके हैं। ये तो आप समझे कोई वनडे वाली जो इनिंग्स है उससे भी खौफनाक तेज आए हैं। देखें 650 रन जो है स्कोर बोर्ड का, अगर कोई कह रहा है 564 का कोई प्रेशर नहीं है, आप विन प्रेडिक्टर कह रहे हैं, ड्रॉ भी उसमें है, कोई पता नहीं 23 के 29% है। मेरा ख्याल है इंडिया इंग्लैंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा अगर वो बचना चाहते हैं। 600 रन का बोर्ड में प्रेशर, ये फट्टा विकटे और 2-4 बनाए ताकि और जलील हो। बहुत खौफनाक बैटिंग की है, छक्के चौके डुकियां तिकियां। एक रन आउट होते होते बचा भी देश पांडे। बाकी मोहसिन साहब अनब्लेमिश्ड, कोई चांस नहीं है। वो जडेजा भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, और ये सुंदर भी। अच्छा इंडिया ने मेरे ख्याल है हैबिट बना लिया, ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच 1 विकेट गिर गई, ऑन द स्ट्रोक ऑफ टी 1 विकेट गिर गई। बिल्कुल 4-5 मिनट पहले लंच से भी और 4-5 मिनट पहले टी से भी विकेटें गिरी हैं। लेकिन इंडिया इतना आगे निकल गया ना इस मैच में, इतना आगे निकल गया। स्पेशली क्रेडिट गोज टू वन मैन एंड दैट इज शुभमन गिल। मेरा ख्याल है मोहसिन इजाज साहब ये 300 रन इसको करने भी चाहिए। गवास्कर भी का भी 221 का इंडिया का सबसे ज्यादा स्कोर वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। उससे पहले द्रविड़ का 219 वाला तोड़ा। सारे सचिन वचिन सबके रिकॉर्ड तोड़ ताड़ के और तबाह बर्बाद। चले गए गांगुली, चले गए द्रविड़, चले गए, इतने बड़े बड़े बैटिंग के बुर्ज चले गए, लेकिन शुभमन गिल ने आज वो कर दिया जो कोई ना कर पाया। मतलब हाईएस्ट इंडिविजुअल रन बाय एनी टेस्ट इंडियन इन इंग्लैंड, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड। मतलब दिस इज अ फीचर जो कि शायद जिस तरह सहवाग से जब बात करें ना, वो मुल्तान के 300 रन को जरूर बताते हैं और बार बार मेंशन करते हैं कि जी 300 थी, उसकी वजह से सहवाग को मुल्तान का सुल्तान का टाइटल भी मिला था। तो एजबेस्टन का शायद प्रिंस बनने का टाइटल आज शुभमन गिल के इंतजार में है। 35 रन मजीद और। लेकिन भाई साहब बड़े बड़े 200 तो देखी हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन इस लेवल का कंट्रोल जो कि शुभमन गिल ने अपनी कल की 100 के बाद आज स्पेशली जो दिखाया है। कल भी शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज था वो 90+ था। आज शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज है दैट इज 98%। ना वो बीट हो रहा है, ना वो किसी बेट को में आ रहा है,
वो अपने कंपोजर के साथ लगा हुआ है, जहां उसको लूज बॉल आप दो वहां उसने मौका नहीं छोड़ना, वहां वो बाउंड्री पे पहुंचा रहा है। जहां आप थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन दिखाओ वहां वो ब्लॉक कर रहा है, अपनी विल पे खेल रहा है। मतलब 288 डिलीवरीज में 165 थे। अगला जो 100 रन आया है वो तकरीबन कोई 92 डिलीवरीज में आया है। तो इट रिफ्लेक्ट्स कि जो अगला 100 बना है पिछले 100 से 165 से 265, ये 100 के स्ट्राइक रेट से बना है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बहुत बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस कप्तान से आ रही है, और कप्तान जो है वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो बाकी टीम भी अच्छा फील करती है। मैंने कल भी आपको बताया। और जिस तरीके से इनिंग्स आई है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैचेस छूट रहे हैं, इफ्स एंड बट्स वाली बारी आ रही है। कंप्लीट अथॉरिटी एंड कमांड के साथ, कंप्लीट अथॉरिटी एंड कमांड के साथ खेला, यह बड़ी लाजवाब बात है। और वो हमें तो वो शायद अभी T20 के जमाने चल रहे हैं, कोई आके अगर 150 करे 200 करे वो जमाना याद नहीं है टेस्ट में ऐसा कब हुआ। और खास करके इंडिया की टीम जो कि बैटिंग की वजह से दुनिया में जानी पहचानी जाती रही है बहुत लंबे अरसे तक। अब उसके बैट्समैन भी, पूरी टीम जो है वो पिछले काफी अरसे से स्ट्रगल कर रही है। एक आधा मैच बीच में बहुत 400 500 500 550 तक पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया में, वरना 250-300 तक तो पूरी टीम टोटल करती है। और अगर उस टीम का एक बैट्समैन 300 रन करेगा इंग्लैंड में तो यह बहुत बड़ी मैसिव बात होगी। आजकल के जमाने में वैसे भी आपको पता है इतने बड़े बड़े रन बनते नहीं है, होते नहीं है, और टेस्ट क्रिकेट जरा थोड़ी सी तब्दील हो गई है। स्ट्राइक रेट की भी बात करें तो शुरू में काफी लोगों को लग रहा होगा कि यार ये 40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो भाई दिस इज टेस्ट क्रिकेट, दिस इज नॉट T20 और वनडे। पुजारा भी 40 के रन रेट से खेलता था, स्ट्राइक रेट से खेलता था टेस्ट में, लेकिन अभी देखें ओवरऑल 70 की स्ट्राइक रेट है। 70 के स्ट्राइक रेट से नॉट आउट, अभी ऑब्वियसली एक्सीलरेट मोर भी करेगा आफ्टर टी, जब दोबारा खेलने के लिए आएगा। तो टेस्ट क्रिकेट सेशन टू सेशन होती है, गेम देखनी होती है कि अभी क्या जरूरत है, किस तरीके से खेलना है। तो वो बॉलर्स वही हैं इंग्लैंड की टीम के साथ नाम जुड़ा हुआ है। बेशक अगर पार्ट टाइमर आए हैं तो क्यों आए हैं, जाहिर है वो बाकी थक गए हैं बॉलिंग करा के। 140 ओवर से ज्यादा इंडिया बैटिंग कर चुका है। तो सेशन टू सेशन ये बात होती है, वही जो शुरू में 100 गेंदों पे 40 करके नॉट आउट था, अभी ओवरऑल 380 गेंदें खेल चुका है। ये अगर ओवर्स में आप देखें तो ये 60 से ऊपर 63 के करीब ओवर बनते हैं, 63 से भी ज्यादा। 63 ओवर्स तो सारे गिल ने अकेले खेले और 265 रन बोर्ड पे उसके अकेले हैं, जाती, इंडिविजुअल। तो इट्स अ मैसिव अचीवमेंट फॉर दिस शाइनिंग and rising star of world cricket. निकलना सोनू पीली चपला बाहर, निकलना बाहर। शुभमन गिल का जी वो ओवरसीज जी वो सीना कंट्रीज में 100 कोई नहीं है, निकलो थोड़ी अब से जितना सी बाहर निकलो। अब बाहर निकलो, बाप को देखो बाप कर क्या रहा है। पिछले टेस्ट मैच में 100, इस टेस्ट मैच में 100, तो ये सेट हो गया। निकलो मरो बोबली दी घंटे के फैंस बाहर निकलो, जरा 2 मिनट में बेटा बाहर निकलो, क्योंकि शुभमन गिल तो बाबर आजम की सलवार का नाड़ा भी नहीं है। सुना था ना किसी ने बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम की सलवार का नाड़ा भी नहीं है। बेटा नाड़ा तो छोड़ दो, बाबर आजम शुभमन गिल की सलवार का नाड़ा नहीं है। अब ये वाली लाइन बोला करो, ठीक है। क्या बैटिंग की आज शुभमन गिल ने, मतलब विराट कोहली के बाद अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा है ना तो वो शुभमन गिल है। क्योंकि विराट कोहली जब इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने थे तो विराट की बैटिंग में और निखार आ गया था, तो गिल के साथ भी यही है। गिल की एवरेज जहां 35 थी टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैट्समैन, आपको जब कप्तान बना तो भाईजान 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया, 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया शुभमन गिल। और क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जो है वो शुभमन गिल ने बैटिंग की है, क्लास की बैटिंग की है शुभमन गिल ने आज। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि शुभमन गिल की डबल सेंचुरी देखकर पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल की जमकर तारीफ कर रही है। दोस्तों तारीफ तो बनती है जिस प्रकार से हमारे कैप्टन शुभमन गिल ने इंग्लैंड की बॉलरों को भरता बनाया। दोस्तों बता दो कि शुभमन गिल ने 269 रन की पारी खेले हैं, जिसमें दोस्तों इंग्लैंड की बॉलरों को थका कर मारे हैं, दौड़ा कर मारे हैं। दोस्तों इनके बावजूद देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर से पहले यशस्वी जायसवाल ने 87 रन की पारी इंग्लैंड के खिलाफ खेले। यशस्वी जायसवाल की जब भी
इंग्लैंड की टीम सामने दिख जाती है तो यशस्वी जायसवाल पर्सनल लेकर इंग्लैंड की बॉलरों को धुलाई करते हैं। दोस्तों इंडिया में आती है इंग्लैंड की टीम तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम को दोस्तों यशस्वी जायसवाल पर्सनल लेकर कूटते हैं। और दोस्तों जब इंग्लैंड में जाते हैं यशस्वी जायसवाल तो दोस्तों इंग्लैंड हो या फिर इंडिया हो बराबर कुटाई करते हैं इंग्लैंड की बॉलरों को। दोस्तों उसके बाद हमारे यंगस्टर कैप्टन सुमन गिल ने आज कुछ पर्सनल लेकर इंग्लैंड की बॉलरों को ठोका है, क्योंकि दोस्तों पहले टेस्ट मैच हारने के बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया के सभी यंगस्टर खिलाड़ियों को ये मन में चल रहा था कि दोस्तों कहीं ना कहीं सेकेंड टेस्ट मैच में हमें विन करना आसानी होगा, क्योंकि दोस्तों सुमन गिल ने 269 रन की पारी आज खेले हैं और बतौर कैप्टन की तरफ से इंडियन की महादिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़े हैं। सचिन तेंदुलकर हो या फिर विराट कोहली हो, सभी दिग्गजों का भारतीय ये कैप्टन सुमन गिल ने रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों जब यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की विकेट गई तो सुमन गिल ने क्या है बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इनके साथ दोस्तों बखूबी दिए कल के डेट में दोस्तों रवींद्र जडेजा की जितनी तारीफ किया जाए उतनी ही कम है, क्योंकि दोस्तों एक्सपीरियंस बैटर है। क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद दोस्तों रवींद्र जडेजा ऐसा एक्सपीरियंस ऑलराउंडर बच रहे हैं कि टीम इंडिया के दोस्तों कार्यभार संभाले हुए हैं। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल के जाने के बाद यहाँ पर से रवींद्र जडेजा ने सुमन गिल के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप की और रवींद्र जडेजा ने 89 रन की बड़ी पारी खेले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से पार्टनरशिप जो सुमन गिल की लगी वो दोस्तों वाशिंगटन सुंदर के साथ लगी। वाशिंगटन सुंदर की भी तारीफ किया जाए उतना भी कम, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर से बतौर ऑलराउंडर की तरफ से 42 रन की बड़ी पारी देकर गए और टीम इंडिया की अच्छी खासी मजबूत स्थिति में दोस्तों यहाँ पर से पहुँचा कर गए, जिसमें दोस्तों 587 रन टीम इंडिया ने दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। उसके दोस्तों यहाँ पर से पीछा करने उतरी जब इंग्लैंड की टीम, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इतना रन बड़ा स्कोर बनाना दोस्तों किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होती। लेकिन दोस्तों जहाँ जहाँ टीम इंडिया जाती है वो मुश्किल स्थिति को आसान कर जाती है। और दोस्तों जब सुमन गिल की बात किया जाए तो दोस्तों इनकी जितनी तारीफ किया जाए उतना ही बन। दोस्तों यहाँ पर से ओडीआई में भी दोस्तों इनकी दोहरी शतक है, दोस्तों टेस्ट में भी दोहरा शतक हो दिया। दोस्तों यहाँ पर से मिस तेहरी शतक यानी 300 रन मिस करके गए हैं सुमन गिल, वरना दोस्तों ये 300 भी रन सुमन गिल बना देते और पाकिस्तानी मीडिया को इसी बात की तगड़ी मिर्ची लगी हुई है कि ऐसा बैट्समैन हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा होते, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का एक भी बैट्समैन जो पाकिस्तान का किंग बाबर आजम को कहा जाता है, एक भी बार दोस्तों यहाँ पर से टेस्ट में किसी भी टीम में उगांडा हो किसी भी छोटी टीम से बड़ी टीम लेकर चलते किसी भी टीम के सामने दोस्तों इनकी डबल सेंचुरी नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारे भारतीय यंगस्टर सुमन गिल बतौर कैप्टन के तौर पर दोस्तों इन्होंने डबल सेंचुरी 250 रन की पारी खेले। आप लोगों को पता होगा कि कैप्टन बनने के बाद कई सारे कैप्टन होते हैं कि दबाव के कारण वो निखरते नहीं है, तो कोई कैप्टन होता है वो निखर जाता है, कोई दोस्तों दबा हुआ रह जाता है। लेकिन दोस्तों सुमन गिल ऐसा कैप्टन है जो निखर कर बाहर आए, क्योंकि दोस्तों बताओ कैप्टन ही बने तो दोस्तों डबल सेंचुरी बनाए हैं, क्योंकि दोस्तों इनका टेस्ट करियर का सबसे हाई स्कोर इंटरनेशनल में बन गया, क्योंकि दोस्तों वो भी इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के उनके घर में दोस्तों दिखाया है कि सुमन गिल का क्या पावर है। तो दोस्तों ऐसा वीडियो